उसके लिए बास्केट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, दरबारी बीफ गोश्त की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। दरबारी बीफ गोश्त किस तरीके से तैयार होता है, आप रेस्टोरेंट पे किस तरीके से अपने मेन्यू में इसको शामिल करके कस्टमर को टेस्टफुल बना के दे सकते हैं, किस तरीके से आप इसका कारोबार कर सकते हैं, किस तरीके से फैमिली के लिए बना सकते हैं। मेरे भाइयों तवज्जो से देखिएगा, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। दरबारी गोश्त तैयार करने के लिए मैंने 2 किलो बीफ ले लिया। इस तरीके से थोड़ी सी बोटी बड़ी करा लें, ठीक हो गया। थोड़ी सी साइज में बड़ी, रान का ले लें, पुट का ले लें, कोई भी ले लें। हड्डी भी है इसमें और बोनलेस वाला भी है। इसमें शामिल कर दें इस बॉल में। 2 kg है ये। अब इसको हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसके साथ का जूसर मशीन का जो ये है मिक्सी जार, ये ले लें। 1 टेबल स्पून भर के वाइट तिल शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च साबित शामिल कर दें। कुछ लोग इसमें खसकास भी डालते हैं, मैं समझता हूँ खसकास डाल के टेस्टफुल नहीं बनता। साबित मिर्चें 10 अदद सुरख वाली शामिल कर दें। 6 अदद लौंग शामिल कर दें। दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा शामिल कर दें। ये तेज़पात 2-3 टुकड़े इस तरीके से शामिल कर दें। राई 1 टेबल स्पून राई दाना जो 4 इंच पैंदी है शामिल कर दें। लहसुन का पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल कर दें और इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर लगा दें। इनका पेस्ट तैयार कर लें, सॉरी पाउडर तैयार कर लें। मिसाले को अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड कर लिया। ये इसके ऊपर गोश्त के ऊपर डाल दें, बीफ के ऊपर। सुभान अल्लाह, कमाल की डिश तैयार होगी इंशाल्लाह। आप कहेंगे भी कोई चीज़ बाप मैंने दास दी फिर। ठीक हो गया। ये सिरका 4 से 5 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें इस तरीके से। ये लेंगे अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर दिया 2 घंटे के लिए। नीचे वाले खाने में फ्रिज में रख दें। 2 घंटे के बाद मिलते हैं। 2 घंटे के बाद बीफ को हमने फ्रिज से निकाल लिया। इसके साथ का प्रेशर कुकर ले लिया। फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। ये ऑयल है मेरे पास, कुकिंग ऑयल कॉफ़ी वाला 1 कप या 200 ml 200 ml कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। इसको गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है। एक बड़े साइज का मेरे पास प्याज था, उसको इस तरह स्लाइस में काट लिया। ये शामिल कर दें और प्याज को ब्राउन होने दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। फुल ब्राउन नहीं कर लेना सी, 3 से 4 मिनट इसको सौते करना है, नरम करना है प्याज को, बस ये ध्यान में रखें। हमने 3 मिनट प्याज को मीडियम फ्लेम पे नरम किया। अब ये ब्राउन की तरफ जाने शुरू हो गई। इस टाइम पे हमने इसको रोक देना है, ठीक है। फुल ब्राउन नहीं कर लेनी, गल समझ आ गई। 4 अदद बड़ी इलायची शामिल कर दें। ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसको हमने पेस्ट तैयार कर लिया, वो शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर दें और ये जो गोश्त था हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको भी शामिल कर दें और गोश्त को अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। 4 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, मीडियम फ्लेम पे इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। भुनाई कंप्लीट हो गई है। भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज ना कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आपने इस गोश्त को गलाना है। हमारा मकसद है इसको गलाना। बेशक आप देगची में गलाएं, पतीले में गलाएं, हांडी में गलाएं, कुकर में गलाएं। आधा किलो टमाटर शामिल कर दें और ये 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, इस तरीके से हमने काट ली, इसमें शामिल कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इसको इस तरीके से। सुभान अल्लाह। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। ये कॉफ़ी वाला 1 मग 2 ml पानी, 200 ml 200 ml पानी इसके अंदर आता है, ये शामिल कर दें। 1.5 300 ml पानी टोटल शामिल कर दिया। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर दें। ठीक हो गया। मिक्स करने के बाद इसको हमने, फ्लेम हमारा हाई है अभी फ़िलहाल, ये गल जहने च रहे। कवर लगा दें, ऊपर से इसका वेट दे दें। 3 मिनट के बाद ये वेट चलना शुरू होगा। उसके बाद 15 मिनट, टोटल देखो तो 18 मिनट। 3 मिनट फ्लेम हाई रहेगा, उसके बाद हम इसको मीडियम टू लो कर देंगे। ठीक हो गया। ये लीजिए टाइम पूरा हो चुका है। प्रेशर कुकर को खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल की खुशबुएं जो हमने मैरिनेट किया था दरबारी बीफ गोश्त, जो मैंने आपको तरीका बताया था, कमाल है इसका। ठीक हो गया। फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गिफ्ट बने पे ने। ये लीजिए, 1 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दें, इसको ऊपर से कवर दे दें, 2 मिनट के लिए छोड़ दें। 2 मिनट के बाद मिलता हूँ। ये लीजिए, 2 मिनट के बाद कवर हटाने लगे हैं। कवर 2 मिनट इसलिए दिया था कि इसके ऊपर जो है ना लुक वाइज तरी वगैरह आ जाए, ऑयल आ जाए। ठीक हो गया। दरबारी बीफ गोश्त आप इस तरीके से बनाएं, आप कहेंगे कोई चीज तैयार करके मैंने दिखाई है, वाकई में। ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, डिश आउट करने लगे हैं। मक्खन बन गए, पूरे पूरे मक्खन तैयार करके 10 देते। ये देखें, सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। इस तरीके से उठाएं, इस तरीके से। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लुक है, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल बना है इसका, कमाल का तैयार हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिस टाइम पे आके थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऊपर गार्निश के लिए, बस ये दही नहीं ताप देनी, दही नहीं जाएगी इसमें। ठीक हो गया। जो कुछ मैंने डाला है इसी तरीके से ये बनेगा। गल समझ आ गई तो? बीफ दरबारी गोश्त किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं मेरे भाइयों। दरबारी गोश्त का नाम मैंने इसको दिया है, आप बनाएं, टेस्टफुल बनेगा, लाइट होगा, वजन नहीं करेगा, बहुत कमाल का तैयार होगा। अगर आपको हमारी ये दरबारी बीफ गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।